नीतीश कुमार को बर्बाद करने का प्लान तैयार कर चुकी है भाजपा। 40 में से 39 सीट भारतीय जनता दोनों पार्टी ले गए। एनडीए ने जीत लिया। भाजपा का दो बैकबोन आकर नीतीश कुमार को तबाह कैसे करेंगे? जेडीयू का वोटर है, जेडीयू का जो सेटिंग है उसको कैसे अपने पाले में किया जाए। क्या नीतीश कुमार को तबाह होने से बचा पाएंगे तेजस्वी? फिलहाल 6 ऐसी सीटें हैं जिन 6 सीटों पर अमित शाह की नजर है और 6 सीट पर जनता दल यू काफी मजबूत है। 14 के कंपेरिजन बात करेंगे तो या फिर 19 की बात कर ले तो स्थिति काफी मजबूत देखने को मिली है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब बिहार में विपक्षी दलों की बैठक 23 तारीख को है। अमित शाह समेत तमाम भाजपा के जो बड़े नेता है उनके नजर पर ललन सिंह इस कदर चढ़े हैं कि किसी भी हाल में ललन सिंह को लोकसभा नहीं पहुंचने दिया जाए। खुन्नस है, सरकार बदली, उसमें बड़ी भूमिका ललन सिंह की रही। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ लोजपा है, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा नेता अमित शाह इसलिए आ रहे हैं ताकि अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जा सके। राजद के वोट बैंक को तोड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर जदयू का वोट बैंक तोड़ा जा सकता है। नीतीश कुमार को बर्बाद करने का प्लान तैयार कर चुकी है भाजपा। अब वो प्लान क्या है, सारी बात हम बात करेंगे बिरजू से। मगर बता दें कि 2024 की तैयारी की शुरुआत भाजपा ने बिगुल बजाकर कर दी और इस बिगुल को एकदम महाबिगुल फूंकने आ रहे हैं जेपी नड्डा और साथ में अमित शाह। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष तो एक गृह मंत्री, भाजपा का दो बैकबोन आकर नीतीश कुमार को तबाह कैसे करेंगे उस पे हम बात करेंगे। क्या नीतीश कुमार को तबाह होने से बचा पाएंगे तेजस्वी? सारा कुछ हम बात करेंगे। मगर मेरा नाम हमजा हुआ और हमारे साथी बिरजू मौजूद है। आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। अब बात करते हैं मुद्दे की। बिरजू किस तरह से भाजपा तबाह करने का प्लान कर रही है, स्पेशली नीतीश कुमार को? जो सबसे बड़ी बात की जो 14 का परिणाम था, हाँ। उस वक्त आरजेडी और जेडीयू भी अलग चुनाव लड़ी थी जी। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कुछ सहयोगी दल थे, नीतीश कुमार जो अभी है। नीतीश कुमार नहीं थे उनके साथ। हाँ। फिर उसके बाद जब 19 का लोकसभा चुनाव आया तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार थे। जो स्ट्राइक रेट था 40 में से 39 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने जीत लिया। हाँ। अब उस 19 के परिणाम को 24 में रिपीट करना एक बड़ी चुनौती भाजपा के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार साथ में नहीं है और सिर्फ बिहार में नहीं, बाकी कई राज्य ऐसे हैं जहां पे सहयोगी को भारतीय जनता पार्टी ने खो दिया है। बात बिहार के संदर्भ में इसलिए भी हो रही है क्योंकि बिहार संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 एक बार ऐसा लग रहा है कि दोहरा सकता है। नीतीश कुमार जिस अंदाज में घूम रहे हैं भाजपा के लिए एक मुसीबत बन चुके हैं। 40 सीट है बिहार में, ऐसे में 39 सीट भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के चेहरे पर पिछली बार चुनाव जीती थी, जिसमें एनडीए नीतीश कुमार सब थे। हाँ। लेकिन इस बार चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, चाहे वो अमित शाह है, चाहे वो जेपी नड्डा है, या फिर राजनाथ सिंह भी आएंगे, या उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, तो वो आएंगे, उनका मकसद एक ही रहेगा कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे जो जेडीयू का वोटर है, जेडीयू का जो सेटिंग है उसको कैसे अपने पाले में किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू जहां पे मजबूत है उसको कमजोर कैसे किया वो कौन कौन सा इलाका है जहां पे फोकस है? देखिए, सबसे बड़ी बात हम लिस्ट लेकर बैठे हैं। जी हाँ, बताइए ना। टीम जो तैयार कर रही थी, जिसमें मुंगेर का सीट है, पूर्णिया का सीट है, सारण है, नवादा है, किशनगंज है, पश्चिम चंपारण है। फिलहाल 6 ऐसी सीटें हैं जिन 6 सीटों पर अमित शाह की नजर है। ये पहला फेज है। इस पहले फेज में 6 सीटों पर अमित शाह की नजर है और 6 सीट पर जनता दल यू काफी मजबूत है। 14 के कंपेरिजन बात करेंगे तो या फिर 19 की बात कर ले तो स्थिति काफी मजबूत देखने को मिली है। मुंगेर जो संसदीय ललन सिंह का क्षेत्र है, वहां पे अमित शाह आ रहे हैं। अमित झंझारपुर के क्षेत्र में जेपी नड्डा आएंगे। ये सब कुछ तब हो रहा है जब बिहार में विपक्षी दलों की बैठक 23 तारीख को है और उसके तुरंत बाद 29 तारीख को अमित शाह है। अमित शाह पता है हमजा कब आते हैं? जब सब कुछ फेल हो जाता है, सारे तंत्र जब फेल नजर आते हैं तब अमित शाह नजर आते हैं और अमित शाह कहीं हद तक डैमेज कंट्रोल करने में सफल भी होते हैं। और देखिए, हम आपको पूरे एकदम प्रमाण के साथ बताएंगे कि वो कौन कौन सी सीट है, ये बता दिया, लेकिन अब ये बताएंगे कि चुनौती कितना है और जेडीयू कितना मजबूत है। शुरुआत करते हैं मुंगेर, चूंकि अमित शाह वहीं से शुरुआत करने जा रहे हैं, आगाज करने मुंगेर से ही जा रहे हैं। मुंगेर ललन सिंह का क्षेत्र है और अमित शाह समेत तमाम भाजपा के जो बड़े नेता है उनके नजर पर ललन सिंह इस कदर चढ़े हैं कि किसी भी हाल में ललन सिंह को लोकसभा नहीं पहुंचने दिया जाए। खुन्नस है, सरकार बदली, उसमें बड़ी भूमिका ललन सिंह की रही। अब देखिए, ललन सिंह की बात कर ली जाए, मुंगेर की बात कर ली जाए तो मुंगेर से ललन सिंह सांसद है और 2019 में 5,28,762 वोट मिले थे जब ये एनडीए में थे। उनके सामने जो नीलम देवी थी कांग्रेस की, जिनको वोट मिला था 3,60,825 वोट मिले थे। ये 19 का परिणाम है। लेकिन जैसे आप 14 में जाते हैं तो 2014 के लोकसभा चुनाव में
एनडीए नहीं बल्कि ललन सिंह एनडीए से बाहर थे, जनता जदयू अलग चुनाव लड़ रही थी। और उस वक्त एनडीए से लोजपा के प्रत्याशी थी वीणा देवी, सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, और वहां से चुनाव जीती भी थी। 3,52,911 वोट वीणा देवी को मिले थे। ललन सिंह को जदयू कितना वोट मिला था? 2,43,827। और प्रगति मेहता जो राजद की उम्मीदवार थी, चूंकि राजद और जदयू जो है 14 में अलग अलग चुनाव थी, 1,82,917। और इस वोट को जदयू और राजद के वोट को एक जगह कर देते हैं तो 4,26,774 वोट, 44 वोट जो है वो हो जाता है। तो सोचिए कि जो राजद जदयू अलग 14 में चुनाव लड़ी थी वो आज की तारीख में 7 में है। तो एक बड़ी चुनौती मुंगेर में भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ लोजपा है, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो वोट मिले थे उससे कई गुना ज्यादा वोट मिले हैं। उसके बाद हम नवादा की बात कर लेते हैं। नवादा भी हॉट सीट माना जाता है। चंदन सिंह फिलहाल वहां से सांसद है लोजपा के। 4,95,684 वोट जो है उनको 19 के चुनाव में मिला था। उनके खिलाफ बाहुबली की पत्नी विभा देवी जो है वो मैदान में उतरी थी आरजेडी के टिकट पर। 3,47,612 वोट। तब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे। लेकिन अगर आप एक चुनाव पीछे आते हैं 14 को चुनाव में, तो उस वक्त गिरिराज सिंह भाजपा के उम्मीदवार हुआ करते थे नवादा से, और 3,90,248 वोट गिरिराज सिंह को मिले थे। तब आरजेडी और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, तो आरजेडी को मिला था 2,50,051 में, लेकर 2.5 लाख के आसपास वोट मिला था। जेडीयू को मिला था 1,68,000। अगर आरजेडी और जेडीयू को वोट को अगर कैलकुलेट करते हैं, एक जगह करते हैं, तो 4,18,000 फिर भी भाजपा के वोट से ज्यादा, भाजपा के वोट से ज्यादा है। और ऐसे ऐसे कई सीटें हैं, हम आपको बहुत संक्षिप्त में बताएंगे। पूर्णिया का सीट जदयू की सिटिंग सांसद है, 6,32,000 वोट मिले थे 19 को चुनाव में। उदय सिंह कांग्रेस उम्मीदवार है, 3,69,000 वोट मिले थे उनको तकरीबन। लेकिन 14 में जाते हैं तो संतोष सिंह वहां से चुनाव जीतते हैं। एक बड़ी बात है, जब नीतीश कुमार की पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी तो 4,18,000 वोट उनको मिले थे। उदय सिंह भाजपा के प्रत्याशी 3,21,000। अमरनाथ तिवारी कांग्रेस के 1,24,000। यानी कि जो पूर्णिया की सीट है जेडीयू अकेले लड़कर भी चुनाव जीती थी। इस बार कांग्रेस और आरजेडी तमाम दल उनके साथ में। किशनगंज जो कहा था कि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, वहां पे मोहम्मद जावेद कांग्रेस के 3,67,017 वोट। जब कुछ नहीं निकला था महागठबंधन और विपक्षी पार्टी में, तब एक कांग्रेस ने निकाला था। और अशफाक जदयू के 3,32,551 वोट एनडीए से लड़े थे तो उनको मिला था। लेकिन वही 14 की अगर बात कर लेते हैं तो असरालुक हक जो है वो कांग्रेस के वहां से चुनाव जीते थे। उस वक्त भाजपा और जदयू भी अलग, भाजपा एक अलग एनडीए में चुनाव लड़ी थी और जदयू भी अलग थी। बावजूद जदयू के कितना वोट मिला था? 55,822 वोट। फिर भी अगर कांग्रेस और जदयू को जोड़ देते हैं तो वो आंकड़ा बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है, जीत का आंकड़ा पार कर जाता है। तो ऐसे से पश्चिम चंपारण में वही हाल है। संजय सवाल का जो क्षेत्र है वो भी एक बड़ी चुनौती है इस बार, क्योंकि जदयू साथ में नहीं है। और ऐसे 6 सीट है पहले फेज में, जिसमें हमने आपको एक एक बताया। मुंगेर, पूर्णिया, सारण, नवादा, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, ऐसे कई सीटें हैं जहां जदयू के अलग होने से भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। और भाजपा नेता अमित शाह इसलिए आ रहे हैं ताकि अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जा सके। इसीलिए आ रहे हैं कि आप समझिए कि ये जो 6 सीट है, अगर राजद और जदयू को दोनों को मिला दिया जाए बिरजू जी, तो यहाँ पर भाजपा पीछे पड़ जाएगी। और उनको पता है अमित शाह को और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि राजद को तोड़ना उतना आसान नहीं है। राजद के वोट बैंक को तोड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मगर जदयू का वोट बैंक तोड़ा जा सकता है, जदयू को कमजोर किया जा सकता है, क्योंकि राजद के पास एमवाई समीकरण है, वो तो टूटेगा नहीं, वो तो रहने ही वाला है। इसीलिए जो पार्टी है, जो भाजपा है और जो अमित शाह है, उन्होंने अभी रणनीति बनाया है कि अभी फोकस किया जाए जो हम तोड़ सकते हैं। और जदयू को तोड़ने के लिए ये 6 सीट जहां पे जदयू बहुत मजबूत है, वहां पे मुंगेर से जैसा आपने कहा कि लल्लन सिंह से पर्सनल खुन्नस हो गया है, क्योंकि सरकार बदलने में सबसे ज्यादा योगदान था। उसके बाद नवादा का एरिया, पूर्णिया, सारण, किशनगंज, ये सारे इलाके में आप देखिएगा कि आने वाले दिन में और दौरे होंगे और ज्यादा होगी, क्योंकि भाजपा की तैयारी हो चुकी है। अमित शाह अचानक बन के बैठे हैं, इसीलिए 25 को वो आ रहे हैं झंझारपुर और 29 को एक नेता आ रहे हैं ना, अमित शाह आएंगे, वो लखीसराय और नवादा। तो ये सारी कहानी, अब क्या लगता है आपसे हम सवाल पूछे, आप इतना कनेक्ट करते हैं, आप देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जदयू के वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है क्या अमित शाह अगर करते रहते? जदयू के पास, नीतीश कुमार के पास कोई खास एक वर्ग का वोट नहीं है। वो अलग अलग वर्गों में उनके पास वोट बैंक, जैसे कि आरजेडी की आपने बात की कि एमवाई मुस्लिम और यादवों का कोर वोटर कहा जाता है। नीतीश कुमार आज तक मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बने कि लॉ कुश को समीकरण को उन्होंने साध कर चला, नहीं, वो सभी जाति धर्मों को लेकर चले हैं। और जो उनकी विचारधारा, जो उनकी जो आइडियोलॉजी है,
वो उनसे जो मेल खाते हैं जो उनको वोट करते हैं। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है कि जहाँ पे जदयू मजबूत है, अकेले लड़कर भी जदयू मजबूत स्थिति में अपने आप को दिखाई है, उसको डैमेज किया जाए। अगर जदयू को हम डैमेज कर लेते हैं तो फिर ये 24 की लड़ाई जो है वो काफी आसान हो जाती है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जदयू अकेले नहीं है जो आप उसको डैमेज कर देंगे, उसके साथ राजद है, कांग्रेस है, वाम दल है, बाकी एक आध दल भी। और अभी तक इससे पहले लोकसभा के चुनाव में इतनी सारी पार्टियां एक साथ नहीं आई हैं बिहार में, नहीं आई है, ठीक है। क्योंकि 2014 की उठाइएगा तो आपको जदयू नीतीश कुमार अलग लड़े थे, 2019 में तो भाजपा के साथ ही थे। तो ये एकदम कांटे की टक्कर होने वाली है। क्या पसीना छुड़वा देगी अमित शाह के माथे पे? देखिए, नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता है कि नीतीश कुमार उस लेवल पे राजनीति करते हैं या फिर गेम खेलते हैं जहां पे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह हो, वो वहां पे रुक जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि देश की राजनीति में अगर कहीं भी तोड़ फोड़ होता है, विधायकों को इधर उधर करना होता है, तो अमित शाह का दिमाग चलता है, ऐसा आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पे। लेकिन साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने के बावजूद भी नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। एक बड़ी चुनौती, वो भी एक नाक, कहा था कि नाक की इज्जत वो भारतीय जनता पार्टी की लिए थी सरकार बचाना, भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाती है। वो खुन्नस है अंदर में। 24 का रन बेहद ही रोचक तो है ही, लेकिन काफी चुनौतीपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आपको बिरजू ने बताया वो 6 सीट और 6 सीट का आंकड़ा बताया, 2019 वाला भी और 2024 वाला भी समझाया। अब हम आए दिन आपको ये आंकड़ा बताते रहेंगे, मगर आप समझिए कि क्यों खुन्नस है। खुन्नस की वजह क्या है, अमित शाह क्यों फोकस जदयू वाले ही सीट पे कर रहे हैं, सारी कहानी है। आपको भी जो लगता है आप अपना आइडिया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर दें। बाकी हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लें और फेसबुक पे फॉलो कर लें। धन्यवाद।